दिल्ली के अंदर इतना जो बदलाव किया है वो अरविंद केजरीवाल जी ने, जो हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जो गरीब आदमी सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा जो होती थी, पहले इतना बुरा हाल था, हमारे यहाँ पे तंबू वाले स्कूल बने हुए थे, और केजरीवाल साहब के आने से हमारे यहाँ तीन स्कूल बना दिए जो 12वीं तक हैं। तानाशाही में कोई कुछ भी कर सकता है। तानाशाही कौन कर रहा है? भैया भाजपा सरकार कर रही है। भाजपा सरकार तो कह रही कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और उन्होंने शराब घोटाले किए, कई ऐसे घोटाले हुए, जल बोर्ड का भी। भाजपा सरकार कह रही है कि साबित नहीं हुआ, वो साबित होने की बात कर सकते हैं। यहाँ के जो विधायक अमानतुल्ला खान, वो कैसे काम? विधायक अमानतुल्ला काम का सही है, उन पे भी करप्शन के चार्जेस हैं, वो भी जेल गए। उन लोग देश में भाजपा सरकार सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही चार्ज लगाती है, भाजपा पे क्यों लगाती है? भाजपा के अंदर सभी सारे लोग साफ सुथरे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में अगर इस धरती पर कोई अगर जो है माई का लाल अगर कोई नेता आया है ना, तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल आया है। भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल, तो ये बीजेपी के लिए ऊपर जुमला है ना, जो बहुत फिट बैठता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। नेताओं में तनाव है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और चुनावी मौसम है, और राजनीतिक पार्टियां अपने पिटारे खोल दी है जनता के लिए। वादे किए जा रहे हैं क्योंकि फिर 5 साल बाद मौका आया है और बाहर का मौसम है, क्योंकि वादे किए जाएंगे दोबारा सरकार बनाने के लिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है 10 साल से। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी आतिशी यहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। और आम आदमी पार्टी ने कैसा काम किया है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी या कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली को नर्क में ढकेल दिया गया, दिल्ली में काम अच्छा नहीं हुआ। बीजेपी का भी आरोप है और कांग्रेस का, लेकिन हम जनता से जानेंगे कि काम कितना अच्छा हुआ है। ओखला विधानसभा है और मदनपुर खादर जे कॉलोनी है। मदनपुर खादर है, यहाँ के विधायक अमानतुल्ला खान है। शुरुआत आप ही से करते हैं। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है जी, और केजरीवाल घूम घूम के बता रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, दिल्ली के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, दिल्ली के अंदर इतना जो बदलाव किया है वो अरविंद केजरीवाल जी ने, जो हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जो गरीब आदमी सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा जो होती थी, पहले इतना बुरा हाल था, हमारे यहाँ पे तंबू वाले स्कूल बने हुए थे, और केजरीवाल साहब के आने से हमारे यहाँ तीन स्कूल बना दिए जो 12वीं तक हैं। ठीक है जी। और एक तो उनमें स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए, जो पूरी दिल्ली में सिर्फ 5 स्कूल थे, जिनमें एक स्कूल हमारे ओखला के हरदिल अजीज लोकप्रिय विधायक अमानतुल्ला खान साहब ने यहाँ बनाया, वो भी अरविंद केजरीवाल जी की वजह से बना। अच्छा, और ये जो वादे किए जा रहे हैं, अब तो 60 प्लस के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कहा गया कि फ्री में इलाज होगा, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सबके। जी, इसको कैसे देखते हैं? ये जो केजरीवाल साहब जो वादा करते हैं वैसे तो पूरा करते हैं, और उन्होंने जो ये किया है उन्होंने बिल्कुल भरोसा है, और उन्होंने किए भी हैं। जब पहली बार 2015 में उनकी जब 13 के बाद में सरकार आई थी बहुमत में, उन्होंने जो वादे किए थे, उन वादों से एक एक्स्ट्रा और वादा उन्होंने जो पूरा किया था, एक एक्स्ट्रा और काम किया था जो उनके उस घोषणा पत्र में नहीं था। जैसे कि दिल्ली के अंदर जो किसी भी स्टेट से लोग जैसे आते हैं यहाँ पर और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनको जो है उन्होंने जो फरिश्ते स्कीम के तहत उन्होंने एक योजना चलाई थी, फरिश्ते स्कीम, कि दिल्ली की सीमा में किसी का भी एक्सीडेंट होगा उसका फ्री इलाज नजदीकी किसी भी स्कूल में। बेहतर काम करें, उनके काम से आप खुश हैं? बहुत खुश हैं सर, उनके काम से बहुत खुश दिल्ली हैं। में इस बार मतलब आप क्या चाहेंगे, दोबारा अरविंद केजरीवाल ही सीएम बने या फिर कुछ बदलाव के भी चांसेस? क्योंकि अच्छा काम किए हैं, तभी भी राजस्थान देखिए, राजस्थान ने एग्जाम्पल। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी से बेहतर इस देश के अंदर मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में अगर इस धरती पर कोई अगर जो है माई का लाल अगर कोई नेता आया है ना, तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल आया है, जिसने करप्शन के चार्जेस बहुत, करप्शन, वो लोग बदनाम करने के लिए करप्शन किया होता तो वो जेल के अंदर होते, लेकिन बाहर है ना, ये तो तानाशाही है, डिक्टेटरशिप ऐसा ही चल रही है। ये कह रहे हैं कि अगर करप्शन किए होते तो जेल होते हैं। बीजेपी कह रही है कि करप्शन किए थे तभी तो जेल गए थे, और जेल में से लगभग आम आदमी पार्टी के बहुत से नेता जेल गए, बेल मिला। देखो, बेल इस मारे मिला कि वो पाक साफ है। उन्हें जो अंदर किया गया है जेल के, वो तानाशाही की वजह से किया गया है। और तानाशाही में कोई कुछ भी कर सकता है। तानाशाही कौन कर रहा है? भैया भाजपा सरकार कर रही है। भाजपा सरकार तो कह रही कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और उन्होंने शराब घोटाले किए, कई ऐसे घोटाले हुए, जल बोर्ड का भी। भाजपा सरकार कह रही है कि साबित नहीं हुआ ना, वो साबित होने की बात कर सकते हैं ना। यहाँ के जो विधायक अमानतुल्ला खान, वो कैसे काम कर? विधायक अमानतुल्ला काम का सही है, उन पे भी करप्शन के चार्जेस हैं, वो भी जेल गए। उन लोग देश में भाजपा सरकार सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही चार्ज लगाती है, भाजपा पे क्यों लगाती है? भाजपा के अंदर सभी सारे लोग साफ सुथरे हैं, ये भी सोचिए ना आप। अच्छा, बीजेपी के नेता जितने भी हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली को हम बेहतर बनाएंगे, और बेहतर बनाने की योजना भी उनके तैयार है,
और चुनावी मैदान में आने की वही तैयारी है, चुनाव भी है, तो क्या इरादा है? पहले भी तो सरकार भाजपा की थी, क्यों नहीं बनाया बेहतर? यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं अभी भी। हाँ, कुछ भी नहीं किया। बीजेपी के सांसद ने पहले कुछ किया ना, अब वाले ने कुछ कर रहे हैं। हाँ, यहाँ देखने भी नहीं आए। यहाँ आपके विधायक देखते आते हैं, पड़ोस में रहते हैं। पड़ोस में रहते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, और दिल्ली सरकार के बारे में बताइए कि कैसा रहा उसका 10 साल का कार्यकाल, क्योंकि केजरीवाल तो घूम के बता रहे हैं कि दिल्ली का बेटा हूँ और दिल्ली के लिए काम कर रहा हूँ। नहीं, वाकई दिल्ली के बेटे हैं और दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। 10 सालों के अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। स्कूल बनाना, स्वास्थ्य देखना, और आपका बच्चों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना लाना, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, नीट करना चाहते हैं, उनके लिए 10 लाख का लोन देना। तो दिल्ली के स्तर पे जो अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब ये कहना मतलब बेईमानी होगी कि अरविंद केजरीवाल काम नहीं कर रहे। सबसे बड़ी समस्या दिल्ली में पानी की और सीवर की बात होती है, वो सब बेहतर है? देखिए, बेहतर तो ऐसा है कि यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर जो हमारा लोकसभा मतलब सांसद हुआ करते थे, विधोड़ी साहब नहीं विधोड़ी साहब नहीं, पहले यहाँ से सांसद थे आपका महेश गिरी जी। महेश गिरी जी के बाद में गौतम गंभीर हुए। अब गौतम गंभीर के बाद में हर्ष मल्होत्रा जी आए। तो ये 3 साल मतलब 3 बार के यहाँ पे सांसद रहे। इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर इस कॉलोनी की सुध नहीं ली। अगर ये सांसद चाहते तो यहाँ सीवर पानी भी आ सकता था। ये सांसद चाहते तो यहाँ बहुत कुछ सुविधाएं हो सकती थी। पर इस कॉलोनी के साथ खास करके मदनपुर खादर जे कॉलोनी के साथ में सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। और केजरीवाल ने किया है सौतेला व्यवहार या बीजेपी ने की? नहीं, बीजेपी ने तो सौतेला व्यवहार किया है। केजरीवाल ने तो कोई ऐसा सौतेला व्यवहार किया नहीं है। अच्छा काम किया है, बिल्कुल अच्छा काम किया है। अच्छा, ये 60 साल के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए एक ऐलान किया कि अब संजीवनी योजना, उसको आप कैसे देखते हैं? भरोसा है कि आपको सरकार बनती है तो उसका लाभ मिलेगा? सर, ये तो आप मजाक कर रहे हो, भरोसे वाली बात कर रहे हो। अगर भरोसे का कोई दूसरा नाम है तो वो है अरविंद केजरीवाल। ये तो डायलॉग बहुत अच्छा है कि भरोसे का कोई दूसरा नाम है तो अरविंद भाई, ये तो जायज है। बीजेपी कहती है कि करप्शन का कोई दूसरा नाम है तो वो केजरीवाल। तो बीजेपी अगर ये कहती है करप्शन का दूसरा कोई नाम है तो वो है केजरीवाल। लेकिन हमारे केजरीवाल के जो वर्कर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो भी तो ये कहते हैं कि बीजेपी का वो एक कहावत है कि भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल। तो ये बीजेपी के लिए ऊपर जुमला है ना, जो बहुत फिट बैठता है।